था तो नबी की बीवी होकर भी जहन्नमी। तो किधर गई रिश्तेदारी? पता चला अदल करे थे थर थर कंबल, ऊंचिया शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जामन, असावर के मुंह काले हूँ, बेन हो बहादुर जन्नत कोई नहीं जासी, की सौरे की साले हूँ। पता चला शरीयत में मानना काम आता है, शरीयत में मानना काम आता है, रिश्तेदारियां नहीं। अब मैं कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से, कुरान और हदीस वाला को सौदा देने लगा हूं। किसी को दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, मेरे जाने के बाद चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे। वो मेरे सामने आए, मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा, सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत बढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा, सुन्नियत ही समझाऊंगा। आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं आपके सामने अहले सुन्नत की किताबें खोल के दिखाऊंगा। अब इतनी दूर से मैं ट्रैवल करके आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। फर्ज करें किसी को मुझसे प्रॉब्लम, मुझे दफा करें, जो सुनाने लगा उन पर गौर करें। आप उन हस्तियों को मानते हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं, जो कातिल को भी शरबत पिला देते हैं। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 59 पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। जरा जागना आपने। 3 अताअतों का जिक्र है किबला शाह जी। कितनी? अल्लाह की अताअत करो, उसके बाद नंबर आ गया रसूल का, फरमाया रसूल की अताअत करो, और तीसरे नंबर पे फरमाया और जो उलिल अम्र है उनकी अताअत करो। ठीक हो गया। पहले नंबर पे एक बात जरा समझ लें कि जब अल्लाह कुरान में 100 के करीब आयात हैं, जब अल्लाह कहते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो जब अल्लाह ईमान वालों को मुखातब करके आगे कोई अपना हुक्म, कोई अपना अमर कन्वे करता है ना, तो उस वक्त जो बिलखसूस अल्लाह के मुखातब होते हैं वो होते हैं हजूर के सहाबा। नहीं समझे यार? जब कुरान उतर रहा था तो ईमान वाले मैं और आप थे उधर, बोले वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वही थे ना। बोलो यार। तो इसका मतलब है उस वक्त हजूर के सहाबा को अल्लाह मुखातब करता है बिलखसूस, और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन को बिलअमूम। अल्लाह कह रहे ए नबी के सहाबियों, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। पहले अताअत सादा करता हूं, बात मानना, कहा मानना, हुक्म मानना। पहले अल्लाह ने अपनी बात की कि मेरी अताअत करो। अताअत होती ही उसकी है जो अल्लाह की तरह बेऐब हो। ओए होए, ओ यारो, जिसमें हो ऐब, जिसमें हो कमी कजी, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। आप में से कोई नहीं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं। फर्ज करें को खुद शराब पीता हो, अपने बेटे को पुत्र शराब ना पिया कर, तो एक दिन बेटा कहेगा अब्बा जी पहले खुद से छड्डो। बोलो यार, इसका मतलब है नक्स आ गया ना।
ऐब आ गया ना, खुद पी थी तो अता तो हवा में उड़ गई। बोलो, पता है ना हमारी अहले सुन्नत की किताबों भरी पड़ी हैं कि बंदे ने शराब पी थी तो उसने कहा था कोड़े वो मारे जो कभी शराब के करीब ना गया हो। तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले सर झुका गए थे, तो एक ही आया था मासूम जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। बोलो यार, तो पता चला जिधर ऐब हो ना अतात नहीं होती। यार कोई बंदा खुद नमाज ना पढ़ता हो तो रोज ही बच्चों को जुतियां मारदा, ओए उठ नमाज पढ़। एक रोज बच्चा गया अब्बा जी खुद ते पढ़ो, ऐब आ गया ना, ऐब आ गया तो अतात हवा में उड़ गई। अल्लाह बेऐब है कि नहीं? हर किस्म के ऐब से पाक है। हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। इसका क्या माना है? अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। बोलो यार, तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक है इसलिए अतात के काबिल है। अब अल्लाह के बाद नंबर आया रसूल का। किसका? बोले यार, अब अल्लाह के बाद जिसकी अतात हम पे वाजिब है ना, वो रसूल भी अल्लाह की तरह पाक है। बोलो यार, कोई रसूल का बड़े से बड़ा दुश्मन भी था ना, दोस्त की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दुश्मन भी कोई नक्स तलाश नहीं कर सका, कोई माई का लाल ऐब नहीं ढूंढ सका, इसलिए कि अल्लाह के बाद अतात थी रसूल की, तो रसूल भी बेऐब। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 80 से जायद आयात हैं। अल्लाह ने जो अपनी सिफात कुरान में बयान की है ना, अपनी, वो सारी की सारी कुरान में अपने मुस्तफ़ा की बयान कर दी। और जुमला अगला सुनने वाला है, और मुस्तफ़ा ने वो सारी की सारी अली की बयान कर दी। तो पता चला अल्लाह के बाद नंबर आ गया रसूल का। ठीक हो गया। अब रसूल के बाद उसकी अतात होगी जो रसूल और अल्लाह की तरह बेऐब हो। जागो यार, ना लड़ाई ना झगड़ा। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, सीना चौड़ा करके किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, कोई माई का लाल मेरी कई भी बात को रद्द नहीं कर सके। अल्लाह और रसूल के बाद जिसकी अतात हम पे वाजिब है, उसमें वो सारी सिफात होनी चाहिए जो रसूल में है। यार बोलो, अगर यार किसी ऐबी की बंदा अतात करे तो खे करोगे तात? वो कहेगा मेरी अतात करो, आप 10 गुनाह गिनवा दें तो अतात किधर गई? बोलो, कोई नबी की जात में कोई ऐब तलाश कर सकता है? अल्लाह की जात में कर सकता है? नहीं ना हो सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये दोनों की अतातें पहले हैं, फिर उसके बाद जो तीसरी है ना, वो भी उसी की होगी जो रसूल की तरह होंगे। अब मैं आपके सामने रवायत देने लगा हूं इसी आयत के ज़ैल में। हमारी अहले सुन्नत की 50 किताबें, शेख सुलेमान कंदोजी, हनफी, नक्शबंदी, अहले सुन्नत के सर का ताज, जनाबियुल मौद्दा में सफ़ा नंबर 56 में ये रवायत लेके आया। इमाम हाफिज हाकिम हस्कानी शवाहिदुत तंजील में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 233 में ये हदीस लेके। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर है, सारे सहाबा बैठे हुए, सारे पहले से लेके आखिरी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबा बैठे हुए। हजूर मिंबर के ऊपर जलवा फरोज है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजूर से एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया, सारे सहाबा बैठे हुए। वो सवाल का जवाब मौला जानते थे। सवाल इसलिए किया कि कुछ लोगों को सुनाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की अतात भी समझ में आ रही है, रसूल की अतात भी समझ में आ रही है, ये जो उलिल अम्र हैं ये कौन है? यार मैं सुन्नियत दे रहा हूं यार आपको। अब मेरे और आपके प्यारे आका ने जो जवाब दिया सुनाऊं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंत अव्वल मिनहुम। हजरत ताजदार
सरकार कायनात का फरमान सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियु रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की करो और उलिल अम्र करो। ए अली, जो उलिल अम्र की एक जमात है, वो जो मुकद्दस हस्तियां हैं, उनमें पहला उलिल अम्र तू है। ओए होए, अच्छा मैं जरा तबलीग कर रहा हूं, आपने मेरा साथ देना है तो मैंने करनी है। इसी के नीचे शाह जी कदमों पे हाथ रख के सदात बैठे, उनके कदम चूम के हदीस देने लगा हूं, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम अहले सुन्नत के सर का ताज, किबला शाह जी, जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर 4617, 4641। जागो यार, इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 993। इसके अलावा भी दीगर कुतब में भी ये रवायत मौजूद है। हाथ जोड़ रहा हूं, हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, वो सीना ठंडा नहीं हुआ बुजुर्ग का नाम सुन के, उस सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, मदारस के नाम रखने वालों, रखा करो, लेकिन तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्न अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्न यासर क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत अबू तुफैल क्यों नजर नहीं आते? तुमको अब्दुल्ला इब्न मसूद क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते हुजूर कि नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। यार है ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां, विचों विचों ना मन। और आला दर्जे के सहाबी हज़रत अबू ज़र गिफारी, पहले दर्जे के, पहले स्केल के, पहले रुतबा के, इतनी बड़ी शख्सियत। आपने तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, मैंने अहले सुन्नत की जो उम्महातुल कुतुब नहीं, जिन पे सारा मदार है सुन्नियत का, यार वो दे रहा हूं मैं, वो किससे सुना रहा हूं? हजरत अबू ज़र कहते सारे इसी तरह हम सहाबा बैठे हुए थे, हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, फरमाया ताल या अली, अली अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, मिंबर पे खड़ा किया। ये मौला अली और अली की औलाद के शरफ है। कभी हजूर के साथ मस्जिद नबवी के मिंबर पे नजर आते हैं, कभी गदीर खुम के मिंबर पे नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं हालते नमाज में पुश्ते मुबारक पे नजर आते हैं। बोलो यार, वरना है किसी की हिम्मत, है किसी की हैसियत और औकात? हजरत अबू ज़र कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया और चेहरा हमारी तरफ किया और खिताब फरमाया। जो हजूर ने खिताब फरमाया सुनाऊं आपको? बोलें। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। जागो यार, हजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। यानी जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 80 पढ़े, अल्लाह ने फरमाया मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की वो समझ ले कि अल्लाह की कर दी। अल्लाह की कोई अलग से अतात नहीं, रसूल की अतात ही अल्लाह की अतात है। बोलो यार, मेरे आका ने फरमाया लोगों जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी, जिसने मेरी मासियत यानी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये है अधूरी बात, अक्सर सुनते रहते हैं। ये काम है यहूदियों वाला कि अपने मतलब की चीज़ को निकाल लेना, सियाको सबाक को छोड़ के, आगा पीछा छोड़ के, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के। जैसे मैं कहूँ कि भाई नमाज पढ़ो तो आप कहेंगे कुरान ने कहा ला तक़रबु सलात, कि नमाज के करीब ही ना जाओ, लिखा है ना कुरान में। तो मैं कहूँगा पूरी बात पढ़। व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में फिर पूरी बात पढ़ी तो समझ आई ना। अब ये कहते हैं कि मैं जो
ये करते हैं अधूरी बात, मैं सुनाने लगा हूं पूरी बात। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी मासियत की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। व मन अता अलीयन फ़क़द अतानी व मन असा अलीयन फ़क़द असानी। गाली मुक गई। हजरात मेरे आका फरमाते जिसने अली की अतात की, जिसने अली का कहा माना, जिसने अली का हुक्म माना, जिसने अली का अमर माना, जिसने अली का फैसला माना, उसने मैं मोहम्मद की अतात की। जिसने मैं मोहम्मद की उसने अल्लाह की कर दी। जिसने अली की नाफरमानी की, जो अली के सामने अगर मगर करने लगा, जो अली के सामने इफ बट करने लगा, जो अली को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा, जो अली को माज़अल्लाह जुटनाने लगा, जो अली के सामने खुद को आलम कहलवाने लगा, मेरे आका फरमाते अली की नाफरमानी नहीं, अली की नाफरमानी में मैं मोहम्मद की नाफरमानी है, और मैं मोहम्मद की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी। यारों मैं सीधी बात कर रहा हूं, अल्लाह नबी ते अली। जागो यार, मैंने पूरी शायद किताब लिखी है जिसका टाइटल ये है अल्लाह नबी ते अली। 80 आयतें जमा की हैं मैंने, कुरानी तरतीब। अल्लाह ने अतात की बात की, कुरान पढ़ो, तरतीब अल्लाह की, अल्लाह नबी ते अली। उलिल अमर की बात की तरतीब देखो, अल्लाह नबी ते अली। वलायत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। वली की बात की, अल्लाह नबी ते अली। मोमन की बात की, अल्लाह नबी ते अली। ईमान की बात की, अल्लाह नबी ते अली। इनकार की बात की, अल्लाह नबी ते अली। दीदार की बात की, अल्लाह नबी ते अली। रजा की बात की, अल्लाह नबी ते अली। बैत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। इनाम की बात की, अल्लाह नबी ते अली। नेमत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। नुसरत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। ताईद की बात की, अल्लाह नबी ते अली। सखा की बात की, अल्लाह नबी ते अली। जिहाद की बात की, अल्लाह नबी ते अली। मौलवी जी हम अल्लाह की तरतीब माने कि तेरी झूठी तरतीब माने? ओए होए होए होए, पता चला अतात उसी की होगी नबी के बाद जिसमें नबी वाली सारी सिफात हो। मैं एक जुमला कहने लगा, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखे, जरा सलवात पढ़े। अच्छा, अली और नबी में, अली और नबी में सिर्फ नबूवत और रिसालत का फर्क है। जागो यार, हजूर नबी हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम नबी नहीं वली हैं। जागो यार, मौला हैं नबी। हजरत अंबार लगा दूंगा कुरान और हदीस के, नबी और अली में नबूवत और रिसालत को छोड़ के कोई माई का लाल अली और नबी में फर्क तो साबित करके होए 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 होए। आओ जरा मेरी तरफ। अली अली दम अली अली दम दम अली अली दम दम अली अली नारे हैदरी। आओ मेरी तरफ जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। मैं ये कोई अपने ज़ौक़ की बात नहीं की कि ज़ौक़ कर दिया। आओ मेरी तरफ। इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा, अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? हमारे अहले सुन्नत में इमाम बुखारी मुस्लिम को हम कहते हैं शेख है, यानी सीनियर मुहद्दिसीन माना जाता है इमाम बुखारी को और मुस्लिम को अहले सुन्नत में हमारे यहाँ। और जो शेख हैं के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। जागो यार, और आसान करता हूँ, हमारे अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वाल हुसैनी रजी अल्लाह तआला पीरां दे पीर, वो 11वीं वाली सरकार। तो यारो उनके जो फिक के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। इससे बड़ा अहले सुन्नत में ना कोई इमाम है, जागो यार, ना कोई फकीह है यार। इससे बड़ी मेरे पास किताब कोई नहीं। उनकी हदीस का नंबर है 1130। अभी गूगल पर लिखे यार 1130, पता करते हैं
मैंने कहा कि अली और नबी में नबूवत और रिसालत को सिर्फ छोड़ के कोई फर्क नहीं, अभी साबित करने लगा हूं। और हवाले मैंने अहले सुन्नत की कोई 75 किताबों के देता हूं। अब मेरे आका फरमाते कुन तो आना व अलीयन नूरन बैन यदयिल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, आदम की तख्लीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम का जसद नहीं बना था, आदम की बॉडी नहीं बनी थी, आदम की रूह नहीं बनी थी, आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। मैं और अली अल्लाह की बारगाह में एक नूर थे। बोलो यार, दो नूर थे, यानी नबी का नूर और अली का, और वो एक नूर है। कोई माई का लाल नूर में अली और नबी को जुदा करके तो दिखाए। एक किसी की आप भी तसल्ली ना आई हो, हमारे अलामा अलूसी की रूहुल मानी खोल लें, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 286। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद। यारों मैं सीना चौड़ा करके सुन्नियत बता रहा हूं। हुज़ूर फरमाते मेरी और अली की एक ही नूर से तख्लीक। जागो यार, नूर बोलो, किसी की आप भी तसल्ली नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल लहमी। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल दमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल नफ्सी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है। अन्नासु मिन शजरिन शत्ता आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मेरा अली का शजरा भी है, हसब भी है, नसब भी है, खानदान भी है, गोश्त भी है, खून भी है, रूह भी है, जान भी है, नूर भी है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मिन शजरिन शत्ता आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलमा हाज़ा अलीयुन लहमुहु लहमी व दमुहु दमी हाज़ा मुफरजुल कुरूब अन्नी हाज़ा असदुल्लाह व सैफुहु व लानतुल्लाह अला अदाइही। ओए हदीसें दे रहा हूं यार मैं। मेरे आका फरमाते उम्मे सलमा सुन, ये मेरा भाई अली है, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। ये अल्लाह का शेर है, ये अल्लाह की तलवार है, ये हर दुख को मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला है। और अली के हर छोटे बड़े दुश्मन पे अल्लाह की लानत बेशुमार। वही हदीसें दे रहा हूं यार मैं आपको, वही हदीसें दे रहा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व आना मिन अली। मेरे आका फरमाते अली मुझसे है, मैं अली से हूं। हजरत जी, और तू ढूंढता ढूंढता थक जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा। तुझे नबूवत और रिसालत के बाद अली और नबी में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया दादरी साहब दी सेहत और सलामती वास्ते बुलंद सलावत। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद जिनको उल अम्र कहा ना 14 को, इसीलिए हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा। हसन हुसैन मुझसे हैं, मैं हसन हुसैन से हूँ। जागो यार, फातिमा तो बदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा तो असली, फातिमा मेरी असल है। जागो यार, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और पता लग गई ये 14 इसलिए लायके अतात है हजरत जी, ये 14 के 14 ही मोहम्मद ने। अच्छा मुझे बताएं, कुरान मजीद फुरकान मजीद की कितनी सूरतें? 100। अल्लाह सलामत रखे जी, 114। अच्छा 114 सूरतें अलग अलग बंदा करे, 114 बंदे को खड़ा कर ले, एक सूरत पकड़ा दे। किसी के पास सूरह यासीन हो, सूरह कौसर हो, जिसके पास सूरह कौसर हो वो कहेगा इसके पास कुरान है पूरा।
नहीं, कुरान का टुकड़ा है, वो जागना जरा यार, कुरान का जुज़ है, कुरान का हिस्सा है। बोलो, किसी के पास सूरह कौसर हो वो पढ़ ले, इसका मतलब है सूरह कौसर में कुरान का एक और रंग है। कुरान का जमा करें 114 को तो पूरा कुल कुरान है, अलग अलग करें किबला शाह जी कदमों पे हाथ रख के चूम के जुमला कहने लगा, अलग अलग करें 114 सूरतें तो कुरान के 114 अलग अलग रंग है। कुरान की सिफात है यार, हर एक सिफत दूसरे से मुख्तलिफ है। सूरह कौसर पढ़ के देखें, कुरान का कोई और रंग है। सूरह इखलास पढ़ के देखें, जो रंग सूरह कौसर में था इधर नहीं, इधर तो हीद है। वो बोलो यार, कोई सूरह वाक़िया पढ़ के देख लें और रंग, सूरह कारिया पढ़ के देख लें और रंग, सूरतुल मुनाफिकीन पढ़ लें, मुनाफिकून और रंग, सूरतुल मोमिनून पढ़ लें, सूरह मुज़म्मल पढ़ लें और रंग, सूरह रहमान में और रंग। किसी ने अदब देखना हो, कुरान का अदब वाला रंग, सूरह हुजरात पढ़ ले। बोलो यार, किसी ने अहले बैत तहार की सखा देखनी हो, मालकियत देखनी हो, सूरह दहर पढ़ के देख ले और रंग यार। पता चला कुरान की 114 सूरतों को अलग अलग करें तो कुरान के 114 रंग, सिफात, रूप हैं, जमा करें तो कुल कुरान है। और तुझे किसने कह दिया कि ये 14 हैं? इनको अलग अलग करें। किसी ने मोहम्मद की अजमत और रिफत का नज़ारा करना हो, मोहम्मद की बुलंदी का रूप देखना हो तो अली इब्न अबी तालिब की सीरत को पढ़ लो। ओए होए, किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की टॉलरेंस वाली सिफत देखनी हो तो हसन इब्न अली की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की सिर्री शहादत का रूप देखना हो तो हुसैन इब्न अली की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का रंग और रूप देखना हो तो इमाम सजाद की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का रंग देखना हो, नज़ारा करना हो तो बाकर उलूम को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र का नज़ारा करना हो तो जाफर सादिक को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त का उनसर देखना हो तो मूसा काज़म को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा का पहलू देखना हो, अली रज़ा को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के तकवा, तहारत, ज़ुहद, वरा को देखना हो, अली नकी को देख लो, मोहम्मद तकी को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के जंगी हरबे, ओए होए होए, उसका नज़ारा करना हो, हसन अस्करी को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की शान हदायत का नज़ारा करना हो तो मोहम्मद महदी को देख लो। हजरत, इन 14 को अलग अलग करे तो मोहम्मद की अलग अलग सिफात है, 14 को जमा करे तो मोहम्मदियत कामिल होती है। ओए होए 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 होए, इसलिए हजरत जी, इसलिए हजूर के बाद उलिल अमर वो हो सकते हैं जो हजूर से हों। अच्छा, जो अतात की डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो वाजबात है, मैंने 14 की निस्बत से 14 आयतें पढ़नी थी। आप परेशान हो, 14 नहीं पढ़ता, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। लो जी, ना मेरी बात, ये अटेंशन हो के सुनाना चाहता हूँ सीना चौड़ा करके, ना मेरी बात, ना किसी मुफ्ती की, ना किसी मौलवी की, गल ही मुक गई। अल्लाह से पूछते हैं, जागो यार, अल्लाह से पूछते हैं, मौला अतात के लिए शराइत क्या है, अतात के लिए वाजबात क्या है, किसकी अतात करनी है, या जिसकी करेंगे उसमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, हो तो अतात करें। यार अल्लाह से पूछते हैं यार, ना मेरी बात ना किसी और की बात, अल्लाह से पूछ लेते हैं। आप नात खां किसे कहते हैं? वो जो नात पढ़े यार। तो खतीब किसे कहते हैं? जो खताब करे। तो मुसव्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब तस्वीर बनाना वो उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तस्वीर बनाएगा तो मुसव्वर कहलवाएगा, खताब करेगा तो खतीब कहलवाएगा, नात पढ़ेगा तो नात खां कहलवाएगा, जिक्र करेगा तो जाकिर कहलवाएगा। तो बोलो यार, मकान बनाएगा तो मैसन कहलवाएगा। ठीक कह रहा हूँ।
पता चला कि हर शोबा में उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड्स होती हैं। मैं जिसकी अताअत करनी है ना, कुरान आपके सामने बयान करने लगा हूँ, कोई माई का ला रद्द करके दिखाए। सूरह दहर, ये बच्चों से मैं खिताब करने नहीं आया, हो सकता है कुछ बातें परसों तरसों समझ आएं, लेकिन आएंगी जरूर। मैं इस उम्मीद से खिताब कर रहा हूँ कि आप परसों तरसों वाले नहीं। सूरह दहर की आयत नंबर है 24। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, मौला तू बता किसकी अताअत की जाए। अल्लाह ने गाली मुका दी थी। आओ, फरमाया काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। होए 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 शाह जी, हजरत आओ, अल्लाह का पैगाम सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह ने फरमाया खबरदार उसकी अताअत नहीं करनी, उसकी बात नहीं माननी, उसको इमाम नहीं मानना, उसको हादी नहीं मानना, उसको मादी नहीं मानना, उसको पेशवा नहीं मानना, उसको रहबर नहीं मानना। मौला किसको? फरमाया जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। ओए होए, मैं अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार। अच्छा जी, एक एक लफ्ज पढ़ लेते हैं, एक एक लफ्ज। तकबीर, अच्छा एक एक लफ्ज पढ़ लेते शाह जी। वाला और नहीं करनी, तो ती तुमने अताअत, मिन हुम उनमें से, आसिमन जिन्होंने गुनाह किया हो, ओ या कफूरा कुफर में रहे हो। नहीं समझे? अल्लाह ने इस आयत में 2 डिमांड्स बयान की। अल्लाह ने कहा कि भाई सुन लो, उसकी अताअत नहीं हो सकती। मौला किसकी? फरमाया जिसमें कोई गुनाह हो, गुनाह किया हो या कुफर में जिंदगी गुजारी हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना, अताअत होती उसकी है जो बेऐब हो। अब यहां तक बात समझ के, अब तवज्जो मेरी तरफ रखे। मैं सादात के कदम चूम के आपके सामने हाथ जोड़ के, हमारी अहले सुन्नत में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं शख्सियात पे, सहाबाए किराम से रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे, यानी तबकात इब्ने साद उठाएं, बेशुमार सहाबा के अहवाल लिखे हुए हैं। उसदुल गाबा उठाएं, बेशुमार अहवाल 5 से 6 हज़ार के। अल इस्तिआब उठाएं, बेशुमार। तरीक़े तबरी, बेशुमार। हर एक बंदे का, तवज्जो से बात सुनिएगा, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, हर एक बंदे का नाम, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके हसब नसब का नाम, उसकी माँ और बाप की शादी से पहले उसकी माँ और बाप का पहले रिश्ता क्या था, यह भी लिखा है यार। कब उसने कलमा पढ़ा, कब मुसलमान हुआ, इस्लाम के ऐलान से पहले क्या क्या करता रहा, हर चीज लिखी हुई है। ना लड़ाई ना झगड़ा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये 2 शर्तें जो इस आयत में बयान की कि अताअत फ़कत उसकी होगी, हर ऐरे गैरे की नहीं, हर नत्थु खैरे की नहीं, उसकी होगी जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो और ना एक